एक समय की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक शांत गांव में कमला नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। लोग उस बुजुर्ग महिला को प्यार से बूढ़ी दादी या कमला दादी भी कहा करते थे। दादी ने एक लंबा और संघर्षपूर्ण जीवन जिया था। बूढ़ी दादी ने पिछले कुछ वर्षों में गांव को एक साधारण गांव से आधुनिक सुविधाओं वाले एक हलचल भरे शहर में बदलते देखा था। दादी ने अनगिनत परिवारों के सुख और दुख देखे थे। उनकी हंसी और आंसू बूढ़ी दादी के ज़हन में बसे थे। दादी ने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना बहुत मजबूती से किया था। तजुर्बे से भरी उनकी आंखें जीवन की कई कहानियां बताती थीं, लेकिन अपने पति को खोने के बाद से दादी के दिल में एक खालीपन आ गया था। दादी ने कई साल पहले अपने पति को खो दिया था और दादी के बच्चे उसे उसके छोटे से घर में अकेला छोड़कर दूर जा बसे थे। अब वह साल में कभी कभी ही आया जाया करते थे। अपने पति को खोने से दादी के दिल में एक खालीपन आ गया था, लेकिन एक मैला कुचला छोटा पिल्ला जिसे दादी ने सड़क से बचाया था, दादी के जीवन में खुशी लेकर आया। दादी ने उसका नाम शेरू रखा था। शेरू एक शरारती और चंचल कुत्ता था। उसका मासूम चेहरा और हिलती पूंछ दादी और पूरे मोहल्ले के लिए खुशी का कारण थी। वे दोनों अक्सर बाजार या पार्क में इत्मीनान से टहलते दिख जाते थे। दादी और शेरू की दिनचर्या देखने लायक थी। हर सुबह दादी अपने बरामदे में निकलती थी और शेरू साथ में पूंछ हिलाते हुए उत्सुकता से उनका पीछा करता था। वे दोनों साथ साथ चलते थे। शहरवासी दादी और शेरू के इस विशेष बंधन से हैरान थे। बच्चे भी शेरू के साथ खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। एक सर्दियों की शाम शेरू गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दादी उसे पशु चिकित्सक के पास ले गईं। पशु चिकित्सक ने दादी को एक दुखद समाचार दिया कि शेरू की हालत गंभीर है। शेरू को वापस स्वस्थ बनाने के लिए दादी ने सब कुछ किया। उसे दवाएं दी और दिन रात दादी ने अटूट समर्पण के साथ शेरू की देखभाल की। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, शेरू के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन वह कमजोर और नाजुक बना रहा। लेकिन दादी ने शेरू की खूब देखभाल की और समय के साथ शेरू ने अपनी ताकत वापस पा ली और एक बार फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, बूढ़ी दादी की उम्र उन पर हावी होने लगी। उनके कदम धीमे हो गए और उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई, लेकिन शेरू दादी के साथ साथ ही रहा। शेरू और दादी का प्रेम और उनकी भावनाएं मजबूत बनी रही। एक दिन दादी की मृत्यु हो गई। दादी अकेली रहती थी और अंत तक शेरू दादी के साथ रहा। वर्षों बीत गए, लेकिन बूढ़ी दादी और उनके वफादार साथी शेरू की यादें गांव के लोगों के दिमाग में बनी रही। लोग अक्सर उनके बारे में बात किया करते थे। जानवर की इंसान के प्रति वफादारी की ये बूढ़ी दादी और शेरू की कहानी पीढ़ियों तक उस गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बनी रही।